चैप्टर का नाम? अच्छा चलो रहने दो, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड डीसी करेंट, डीसी करेंट ये चैप्टर है आपका। क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ोगे, लास्ट जो चैप्टर है वो है एसी करेंट। फर्स्ट पार्ट का जो सेकेंड लास्ट है, उसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वह एसी करंट पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? डीसी। डीसी करंट जान लो ना, टाइम के साथ जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज न हो, वही डीसी होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड डीसी करंट, इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रो केमिकल, इलेक्ट्रो केमिकल सेल, पहला हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकेंड यूनिट हम लोग पढ़ेंगे सर्किट एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस। और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट में जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो भी अमीटर वोल्ट मीटर जो भी है, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये 3 पार्ट में। गलत है क्या? REING होना चाहिए। चलो समझ जाना तुम लोग। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सर्किट एनालिसिस और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। यानी पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या। ऐसा क्लोज पथ, ऐसा क्लोज पथ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, यानी एक क्लोज पथ विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी ऐसा बंद परिपथ, यानी ऐसा बंद रास्ता जिसमें से धारा प्रवाहित होती है, उसी को क्या कहते हैं? परिपथ। ठीक है, क्लोज सर्किट, समझे? तो इस क्लोज सर्किट और डीसी करंट, डीसी करंट मतलब एसी भी होता है। तो हम इसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे, ऐसे डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जैसे बैटरी, बैटरी से तुम्हें डीसी मिलता है। तो ऐसे चीजों के बारे में पढ़ना है जिससे डीसी करंट फ्लो होती है। जैसे सोलर, तुम्हारा इन्वर्टर जो है, सोलर सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फोटो सेल, ये सब सेल क्या है? ये डीसी करंट के सोर्स हैं। तो हम इसमें स्पेशली डीसी करंट जिस सोर्स से मिलता है उसी के सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है आपका सेल। सबसे पहले समझते हैं सेल। सेल रियल में होता क्या है? सेल एक डिवाइस है, सेल एक डिवाइस है, मोबाइल सेल वाला सेल नहीं है। यह वह सेल है जो डिफरेंट टाइप की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी सेल इज ए डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। समझे? यानी सेल एक ऐसा डिवाइस है, डिवाइस मतलब युक्ति है, जो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को किसमें बदलता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। क्लियर? अब ये सेल के कई प्रकार हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया फर्स्ट, ये जानना चाहिए, जीएस वगैरह का पार्ट है, आ जाता है। सेकेंड फोटो सेल। फोटो सेल क्या होता है बताओ? फोटो सेल जो होता है, फोटो खींचने वाला कैमरा है ना? हाँ, किसको? सोलर एनर्जी नहीं, लाइट एनर्जी को, लाइट एनर्जी को, इसको फोटो सेल का, यानी प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
ठीक है। इसके बाद है आपका सोलर सेल। सोलर सेल ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक होता है हीट, क्या कहते हैं उसको, पूरा नाम क्या है, उसमें सेल हिंदी में कहते हैं। फोर्थ हिंदी में कहते हैं उसमें सेल, इंग्लिश में कहते हैं हीट सेल। हीट के बाद एक कोई वर्ड और एक छोटा सा और वर्ड उसको कहते हैं उसमें। हीट मतलब उष्मा हो जाएगा, और उसमें कब होगा, चेंज करना नहीं। हाँ थर्मल कह सकते हो, रुको सर्च कर लेते हैं। ठीक है, थर्मल सेल क्या हो जाएगा, थर्मल कहो चाहे थर्मोकपल सेल भी कहते हैं इसको, कपल सेल। ये क्या करता है, हीट एनर्जी को, हिंदी में क्या कहोगे, उसमें से। ठीक है, हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये समझे, तो ये सेल है, यानी सेल एक डिवाइस है जो डिफरेंट टाइप एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में ही कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसका एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फोटो सेल, सोलर सेल और थर्मल सेल कहो या थर्मल कपल सेल कहो, ये इसका एग्जांपल हो गया। रियल में हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस चैप्टर को एकदम पूरा अच्छे से जो किरचॉफ लॉ वगैरह सब इसी में है। सर्किट बहुत ही खतरनाक तुम्हें सर्किट मिलेगा इसमें, यानी जो बड़े क्वेश्चन देखते हो आईआईटी नीट वगैरह, बड़े बड़े नहीं, खतरनाक सर्किट कई सारे उसमें, तो वो सर्किट इसी में आपको मिलेगा, इसी चैप्टर में। तो ये सब इसीलिए इसका देखो रखा गया कि इलेक्ट्रिक सर्किट एंड डीसी करेंट। इसमें केवल सर्किट आपको पढ़ना है, वो डिफरेंट टाइप के सेल वाला सर्किट, बैटरी वाला सर्किट, इंटरनल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट, तमाम सारे सर्किट हैं। तो एक एक टॉपिक को देखते चलोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी बताया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस विच यूज टू केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और चार्ज को कंटिन्यू फ्लो बनाए रखता है। चार्ज कंटिन्यू उसमें फ्लो बना रहता है। यह रियल में आपके टू टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, पहला आप पढ़े होंगे प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल। ठीक है, और सेकेंड आपका क्या है, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल क्या होता है, यह इरिवर्सिबल होता है, आफ्टर डिस्चार्जिंग यूजलेस होता है, चार्ज नहीं होता है। जैसे डेनियल सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल, ड्राई सेल और बता, हाँ फेवरी डे। तो ठीक है, ए सेल हो गया। जबकि सेकेंडरी सेल क्या होता है, यह इसको ये रिचार्जेबल है, पैसा देकर रिचार्ज कर सकते हो। जैसे लेड, ये एक्यूमुलेटर सेल। एक्यूमुलेटर मतलब संचायक, लेड संचायक सेल, हिंदी में कहेंगे इसको लेड संचायक से। ठीक है, लेड संचायक सेल यानी लेड एक्यूमुलेटर सेल। ये आपका सेकेंडरी सेल है जो इसको दोबारा हम चार्ज कर सकते हैं। रियल में जो सेल आप पढ़े होंगे कैसे बनता है, यहां पर मैं इस सेल को बनाता हूं। सेल एक बनाए भी से, देखो उसमें एक घोल के घोल रखा होगा उसमें, अब पता नहीं फेंक दिया गया, बना एक प्लास्टिक, उसमें घोल और दो उसमें इलेक्ट्रोड होंगे, एक पूरा मोटा हो रहा होगा, एक पतला सा। ठीक है, एक व्हाइट कलर का वो सिलेंडर का वहां होगा। ठीक है, लैब में। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक लेते हो आप, वैद्युत अपघटन एक पदार्थ है,
ये वैद्युत अवघटन, वैद्युत अवघट पदार्थ है, इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसमें आपके दो एनोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो एनोड कर रहा हूं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड और ये हो गया आपका दूसरा इलेक्ट्रोड। यह इलेक्ट्रोड इस इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस से रिएक्शन करके इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी हाई पोटेंशियल होता है, जिसको कहते हैं एनोड। क्या कहते हो, एनोड। नहीं, वो केमिस्ट्री में तुम चले गए, अभी बता देंगे, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में अंतर है। ये हो गया एनोड, हाई वोल्टेज। और देखो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन पे तुम्हारा एनोड होता है और रिडक्शन में कैथोड होता है। और यहाँ पे रिएक्शन पर हाई वोल्टेज जहां पे वो एनोड होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद रखो, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखो, वहां ऑक्सीडेशन मतलब प्लस हो ही जाता है ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन में तुम्हारा नेगेटिव हो जाता है, इसलिए तो यह एनोड हो गया। और पॉजिटिव हो गया चार्ज, और ये हो गया आपका नेगेटिव, इसको क्या कहोगे, कैथोड। अब इनके बीच सर्किट आप बना दो, एक सर्किट बनाओ, यहां लाके खूब सुंदर बल्ब जोड़ दो, यहाँ एक की लगा दो ऑफ ऑन करने वाला। अब ये बल्ब देखो जलने लगा, जल रहा, ठीक, ये डीसी चल रहा है। हाँ, तो ये आपका क्लोज सर्किट बन गया। तो ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसी में पूरा चैप्टर है। ये तुम्हारा, इसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से मिल रहा है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस से, यही इसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है रॉड में। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा ये यहां से ऐसे रॉड होते हुए यहां तक आता होगा टर्मिनल तक, और टर्मिनल से फिर बाहर एक्सटर्नल सर्किट में जाता होगा। जैसे बैटरी है, तो बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज को कहां तक लाओगे, उसके दोनों टर्मिनल तक। इसको क्या कहोगे, दोनों को टर्मिनल कहते हैं। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आगे पढ़ोगे। तो क्या करता है कि चार्ज को, जब चार्ज को यहां से सेल से इस टर्मिनल तक आएगा और फिर टर्मिनल से एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा, तो दो प्रकार के वर्क हो रहा है नहीं, एक तो चार्ज को सेल के अंदर से टर्मिनल तक ला रहा है बैटरी के अंदर से, और दूसरा सेल के बाहर यानी एक्सटर्नल में भी चार्ज को ले जाने में वर्क हो रहा है। दो वर्क हो रहा है, अभी डेरिवेशन आगे करोगे तो दोनों वर्क का यूज करोगे। तो इस टोटल वर्क को यानी सेल सहित, यानी पॉजिटिव चार्ज जो यूनिट चार्ज, यानी यूनिट चार्ज को सेल सहित एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज को फ्लो करने में जो वर्क डन होता है उसको कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो क्या आप समझे, क्योंकि सेल सहित एक्सटर्नल सर्किट में, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये समझ पाए इलेक्ट्रोमेट क्या हो गया, सेल, ये आपका केमिकल सेल को उसमें कन्वर्ट करता है। दो प्रकार के सेल हो गया, उसका यह पूरा स्ट्रक्चर हो गया। इसका जनरली जब हम सेल बनाते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है। अभी हम यूज करेंगे, हम लोग कहीं पे भी इस तरह का बना रहेगा तो आप क्या समझोगे कि ये सेल है, क्या है, सेल है, ये सेल है, ये दोनों इसके टर्मिनल हो गए, ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस, तो ये सेल का आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या क्या टर्मिनोलॉजी आएगा। एक तो हो गया कि सेल सहित पूरे सर्किट में फ्लो कराने में चार्ज को वर्क डन ई, यानी इसको कहेंगे विद्युत वाहक बल। क्या कहोगे हिंदी में, विद्युत वाहक। देखो वाहक है, वाहन पे ले जा रहा बैठा के, वाहक बल, विद्युत वाहक बल, यानी वैद्युत आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, याद रखो सेल के अंदर और बाहर, तो बाहर वाले को जिसमें अभी बताया हूं इसके पहले, सर्किट परिपथ क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो होता है। अब यहाँ पे क्लोज सर्किट है, यानी वो एक बंद पास है। ये तुम्हारा ओपन हो गया, ये ऐसे कर दिए तो क्या हो गया, ओपन परिपथ। लेकिन अगर इसको यहाँ पर हम सर्किट ला के सेट कर दें क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा। ठीक, तो किसी भी परिपथ में जिसमें धारा प्रवाहित होती थी, यही है
कि किसी चार्ज को यानी एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने में किए गए कार्य को ही हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। दूसरा, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सब्सटेंस है, इस ये भाई डिस्चार्ज भी होगा। इसका मतलब जब डिस्चार्ज होगा तो करंट फ्लो होना भी कम होगा, और इसका मतलब करंट फ्लो के पथ में कुछ रेजिस्टेंस होगा। यानी सेल के इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस की वजह से इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होगा, जिसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। पहला टर्मिनोलॉजी पढ़े हो ईएमएफ, पहला हो गया ईएमएफ। सेकेंड आप क्या पढ़ेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। और थर्ड हो गया आपका भी बताया हूं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल, क्योंकि इन दोनों टर्मिनल है, दोनों जो इलेक्ट्रोड के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कहते हैं पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी ई हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, और ये कैपिटल भी हो गया। और जो एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है उसको आप कैपिटल आर जानते ही हो। ई आर भी आर, यही चार टर्मिनोलॉजी हम इस पहला जो बताया हूं यहाँ पे, जो 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सर्किट एनालिसिस और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो इसमें आप यही चारों टर्मिनोलॉजी का यूज करके हम लोग अब फार्मूले का डेरिवेशन और छोटे छोटे चीज को जानेंगे। ठीक है, समझे? चैप्टर समझ में आ रहा है ना क्या चीजें ऐसे? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, वैद्युत वाहक बल। ठीक है, तो क्या हो गया अभी बताया हूं, एक यूनिट चार्ज को सेल सहित पूरे सर्किट में फ्लो कराने में किया गया कार्य, यानी इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/Q। ध्यान देना, ये भी नहीं है, ये क्या है? ई है, क्योंकि टोटल वर्क है आपका। इसका मतलब है कि पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है सेल सहित उसमें, तो उसमें टोटल वर्क क्या हो जाएगा? W इक्वल टू E इंटू क्यू। इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट ही होगा। फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट वोल्ट ही होगा, और डायमेंशन वही होगा जो वोल्टेज का होता है, ml² T-3 A-1। चलो गुड, याद कर लिए हो, अच्छा है, बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये आपके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, यानी यूनिट चार्ज को मूव कराने में सेल सहित टोटल एक्सटर्नल सर्किट है, यानी एक्सटर्नल सर्किट इंक्लूडिंग सेल। ठीक है, डिफिनेशन क्या करते हैं? वर्क डन, यानी वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट इंक्लूडिंग सेल। ठीक है, तो ये वर्क डन हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, इसका यूनिट हो गया, ये हो गया। ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है के बाद है तुम्हारा दूसरा चीज एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों है? वह इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस की वजह से है, यानी वैद्युत अवघट पदार्थ की जो सेल के अंदर सब्सटेंस है उसके वजह से करंट के पथ में जो रेजिस्टेंस होता है, जो रुकावट होता है, उसे क्या कहते हो? इंटरनल, आंतरिक प्रतिरोध, उसको हिंदी में कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध। ई कौन पैसा भेजने के लिए भेज दिया? कहां से कोड आ गया है? इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जो स्मॉल आर ये डिपेंड करता है, ध्यान दो, दोनों टर्मिनल के बीच का डिस्टेंस, दोनों है ना इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस यानी आर प्रोपोर्शनल टू एल। वो लेंथ नहीं है, ये क्या है? दोनों टर्मिनलों के बीच का डिस्टेंस है। दूसरा यह है कि वो जो दूसरा इस पे डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस वो कितने एरिया में है। जैसे मान लो पतला हो गया, बड़ा चौड़ा हो गया, तो एक एरिया कंप्लीट करेगा, यानी आर प्रोपोर्शनल टू ए। सेकेंड, थर्ड ये करता है कि उसका कंसंट्रेशन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक का जो कंसंट्रेशन पावर है वो क्या है, कंसंट्रेट होने का रेट क्या है, यानी आर प्रोपोर्शनल टू सी।
कैपिटल सी कंसंट्रेट है, उसको क्या कहते हैं हिंदी में सांद्रता। ठीक है। फोर्थ जो है ये डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर कितना है, आर प्रोपोर्शनल टू थीटा, इतने चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब इन सबको जब मिला दोगे यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, कांस्टेंट, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? CL अपान ए गलत मैं लिख दिया, 1 अपान ए होता है, सॉरी। हाँ क्या लिखा है? कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए ना जी, मैं बोला हूं समझ जाओ तुम लोग, मैं बोला हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ अरे मान लो बुढ़ा गए ना। आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बताओ? बादाम खाने की क्षमता रजत पढ़ाते यार। हाँ देखो अरे इसीलिए माइंड इसका तेज काम कर रहा है। हाँ तो क्या हो जाएगा बताओ? CL अपान, ये याद रखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट कर दो उसको, अगर थीटा भी होगा तो यहाँ थीटा लिख देना, तो थीटा इजकल टू कांस्टेंट कर दिया गया। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो गया? CL अपान ए, CL अपान ए। ठीक है, समझे इंटरनल रेजिस्टेंस को? 1 2 3 4 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ये लेंथ या इलेक्ट्रोड, जो उसका इलेक्ट्रोड है उसका लेंथ नहीं है, बल्कि उनके बीच का डिस्टेंस है। या एरिया नहीं है, एरिया कौन सा एरिया? इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का कितना एरिया है वो है। और कहाँ पे? तो वही थीटा कांस्टेंट नहीं मान लिया गया, वही थीटा है। थीटा को क्या कर दिया गया यहाँ पे? एट कांस्टेंट। मान लो अगर ये थीटा अगर यहाँ नहीं लिखते तो वही आता, थीटा ही कांस्टेंट आता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही होता है, हमेशा टेम्परेचर बदलता नहीं, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वैल्यू होगा। तो जिस टेम्परेचर मेजर करोगे वो टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट हो गया उसके लिए। ठीक है। इसके बाद है आपका टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल विभवांतर ही कहते हैं उसको। क्या कहते हैं हिंदी में? टर्मिनल, यानी दोनों टर्मिनलों के बीच के विभव का अंतर। ठीक है, उसको तो विभव का अंतर क्या होता है? किसी यूनिट चार्ज को दोनों टर्मिनलों के बीच, यानी एक्सटर्नल, ये अभी देखे हो आप, ये जो दोनों टर्मिनल है इनके बीच जो हम सर्किट बनाते हैं, तो इस सर्किट के बीच यानी दो टर्मिनल हो गए, अब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे क्या करोगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? यूनिट चार्ज को सर्किट के बाहर ले जाने में किया गया वर्क। ठीक, तो इसका मतलब है कि V इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू क्या होती है? यहां लिख देंगे XT। XT मतलब एक्सटर्नल, जो सर्किट में काम कर रहा है, V इक्वल टू, जबकि E क्या था? टोटल था। E क्या था? कैपिटल E क्या है? यानी इसका मतलब जो कैपिटल E है इसमें दो वर्क ऐड हो रहे हैं, एक्सटर्नल भी और प्लस इंटरनल भी डिराइव करेंगे तो यही यूज आएगा टर्मिनल, इसीलिए क्लियर करा रहा हूं। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल V इक्वल W एक्सटर्नल अपान Q, या W एक्सटर्नल इक्वल टू, अगर अभी आएगा टर्म तो वहां क्या लिखोगे? V इंटू Q। ठीक, अब अभी तक जितना पढ़े हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो जान ही रहे हो कैपिटल आर, इनके बीच हम लोग अब रिलेशन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल तो भैया है उसका, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इस फार्मूले दिया है। तो नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन, सब एक दूसरे से कोरिलेट है, देखो इसीलिए मतलब सिस्टमेटिक तरीके से रिलेशन बिटवीन कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। भी क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। और स्मॉल आर क्या है? इंटरनल
रेजिस्टेंस। तो हेडिंग क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्किट बनाते हैं, सर्किट से आसानी से समझ जाओगे आप। ये बताइए क्या बन गया, ये आपका सेल बन गया, यह क्या है, सेल है, ये आपका प्लस है और ये माइनस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये। अब इसको लाकर किसी सर्किट से आप चलो जोड़ दिया गया, ये हो गया क्या, कैपिटल आर, डॉटेड करके। ठीक है, ये बात नहीं करो। हाँ? देखो यहाँ पे जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क डन, इसको यूनिट चार्ज को सेल सहित पूरे सर्किट में ले जाने जो टोटल वर्क होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ई इजकल टू डब्ल्यू इजकल टू लिखोगे ना, चलो ई इजकल टू लिख देता है यहाँ पे डब्ल्यू अपान क्यू, या इसी लिख सकते हो डब्ल्यू इजकल टू ई इंटू क्यू। चलो इसको मान लेते हैं, इसको बंद कर दो यहाँ पे फर्स्ट। ये टोटल वर्क है, लेकिन इस टोटल वर्क में दो वर्क इंक्लूडेड है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आप पहले निकालिए एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ, W इजकल टू V इंटू क्यू, या Q इजकल टू क्या लिखोगे, ये क्या है एक्सटर्नल, यहां लिख देता हूं, एक्सटर्नल इजकल टू V इंटू क्यू, या इसी लिख सकते हैं VIT। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्सटर्नल। ठीक, इसके बाद है आपका सेल के अंदर यानी इंटरनल वर्क। इंटरनल वर्क आई इजकल टू क्या लिख, बी इजकल टू आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, आई इंटू आर भी लिख सकते हो, तो आई स्क्वायर आर टी होगा, भी आगे दिखा जाएगा इसमें। इंटरनल वर्क क्या होगा, इसको हम स्मॉल भी लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं डब्ल्यू इंटरनल इजकल टू स्मॉल भी इंटू क्यू। ये पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस है, या इसी लिख सकते हैं डब्ल्यू इंटरनल, भी की जगह क्या लिख सकते हो, स्मॉल आई इंटू आर, भी आई इंटू आर है, जबकि यहां भी क्या है, आई इंटू कैपिटल आर है, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसके अंदर सेल के अंदर तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आई इंटू आर इंटू क्यू, यानी इसको लिख सकते हैं, चलो ए हो जाएगा, चलो क्यू लिख देते हैं, या ए हो गया आई स्क्वायर आर टी डब्ल्यू इंटरनल। ठीक, और ये भी तुम्हारा हो जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी, हो जाएगा ना, ये हो गया। ये दोनों वर्क किसके इक्वल होंगे, ई इंटू, समझ पा रहे हो बात को, ये सेल के अंदर हो गया और ये सेल के, और दोनों अंदर और बाहर दोनों को मिला दिया जाए तो इसके इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू के। तो अब ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क, यानी ई इंटू क्यू के इक्वल हो गया क्या, यानी इसको लिख सकते हैं टोटल वर्क इजकल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू इंटरनल। ठीक है, यह किसके इक्वल है, ई इंटू क्यू, या यहां क्या हो गया आई स्क्वायर कैपिटल आर टी प्लस आई स्क्वायर स्मॉल आर टी, इसको भी क्या लिख सकते हो, ई आई टी लिख सकते हो, क्यू इजकल टू आई इंटू टी। ठीक, और ये हो गया आई स्क्वायर आर टी प्लस आई स्क्वायर स्मॉल आर टी, ई आई टी इजकल टू, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, आई इंटू, केवल आई स्क्वायर कॉमन होगा, चलो आई स्क्वायर टी कॉमन ले लो, तो यहां क्या बच गया, या चलो ठीक है इसको ले देता हूं कैपिटल
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, आई टी से आई टी कैंसिल, तो ई इक्वल टू क्या बच गया, इसको लिख सकते हैं आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, हो जाएगा ना। या ई इक्वल टू, अब ये बताओ ये किसके इक्वल हो गया, V के, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो गया, V प्लस आई इंटू आर, यही तुम्हारा क्या होता है पहला रिलेशन। अभी कई सारे फार्मूले इसमें बनेंगे। ये आपका फर्स्ट रिलेशन हो गया, E इक्वल टू V प्लस आई इंटू आर, या इसी को क्या लिख सकते हो, V इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर भी लिख सकते हैं, ठीक। या इसको ये भी लिख सकते हो, E माइनस भी इक्वल टू आई इंटू आर, या R इक्वल टू क्या हो गया, E माइनस भी अपॉन आई, या R इक्वल टू आई की जगह क्या लिख सकते हो, V अपॉन आर, तो V अपॉन आर करोगे तो इसको लिख सकते हैं E अपॉन V माइनस 1 इंटू आर, बोलो ये फार्मूला बहुत ये यूज करेंगे आप प्रैक्टिकल में, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर चाहो आप, तो यहां पे भी देखे हो कि E इक्वल टू यहां है आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, या इसी को लिख सकते हैं आई इक्वल टू क्या, E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल। इसका मतलब यह है कि अगर सेल में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो जो उसमें करंट फ्लो होने वाला होगा वो क्या होगा, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, आई इक्वल टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अगर आप ई और भी में, आई और भी में ग्राफ अगर बनाना चाहो, आई और भी में ग्राफ, तो अभी आप देखे हो V माइनस आई इंटू, कहां गया ये, इससे ले लो, V और I में निकालना